ईरान युद्ध अब पूरी तरह से पूर्ण युद्ध में बदलने लगा है। ट्रंप ने सीधी धमकी दी है कि हम ईरान को पूरी तरह से मिटा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक दावा किया है कि अमेरिकी वायुसेना ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से मिटाने वाली है। इधर ईरान ने दावा किया है कि अगर अमेरिका ने फुल स्केल वॉर किया तो हम अरब देशों को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने किया पूर्ण युद्ध का ऐलान, ईरान के सर्वनाश की तैयारी। 28 फरवरी 2026 से आज तक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को काबू नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान पर पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के आदेश पर सेंटकॉम ने ईरान के सर्वनाश की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने ड्रोन अराश और सेजल मिसाइल से पूरे अरब में युद्ध के आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर भी सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को 13 दिन हो चुके हैं। बीती 13 रातों की भीषण बमबारी ने पूरे मिडल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हॉर्मुज की खाड़ी से लेकर जॉर्डन के रेगिस्तान तक, कुवैत के एयरबेस से लेकर ईरान के बंदरगाहों तक आसमान से सिर्फ मिसाइलें बरस रही हैं और जमीन पर सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया है कि ईरान को हम नरक यानी जहन्नुम बना देंगे। ईरानी क्रांति गार्ड्स यानी IRGC ने जॉर्डन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया। अब तक अमेरिकी सैनिकों की मौत का आंकड़ा 18 तक पहुंच चुका है। इस वक्त अमेरिका के फाइटर जेट टॉमहॉक मिसाइलें पूरे ईरान में चुन चुन कर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ये जंग तभी खत्म होगी जब मैदाने जंग में अपर हैंड ईरान के पास होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 50,000 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और अमेरिका हर हाल में ईरान से हॉर्मुज छीन लेगा। 13 दिन से तूफानी हमले, अब फुल स्केल वॉर का ऐलान। बीती रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय और सैन्य ठिकानों पर लगातार 13वीं रात भी भीषण बमबारी की है। लेकिन इस युद्ध की आग अब केवल फारस की खाड़ी तक सीमित नहीं रह गई। वॉशिंगटन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सख्त बयान सामने आ चुका है जो सीधे तौर पर एक पूर्ण स्तरीय युद्ध यानी फुल स्केल वॉर की आहट दे रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों को निशाना बनाना बंद नहीं किया तो अमेरिकी वायुसेना ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिडों और पुलों के साथ उसके सबसे गुप्त परमाणु ठिकाने पर ऐसा हमला करेगी जो इतिहास का सबसे बड़ा प्रहार होगा। Russia and China helping Iran, and if so, how? Well, Senator, as the chairman alluded to, there's definitely adversary alignment, attempts to do so, and there are many ways that we deter that. Some of which are, and the depth and extent of it ought to remain classified, and it should. But there are ways in which both of those countries are limiting at different levels, enabling some of the things Iran is doing. Yes. General Kane, would you like to add? Sir, I'd rather not opine on the specifics because that would divulge what we know, and I never want the adversary to know what I know. I just want to know it. अमेरिका के इस पूर्ण युद्ध प्लान के केंद्र में एक ही जगह है, वो है ईरान का पिकैक्स माउंटेन, जिसे कुए गोलान गजला भी कहा जाता है। तेहरान से 125 किलोमीटर दक्षिण में नतांज परमाणु परिसर के ठीक पास स्थित ये पहाड़ ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे अभेद किला बन चुका है। साल 2025 में हुए पिछले हवाई हमलों के बाद ईरान ने इस पहाड़ की ठोस ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर 80 से 100 मीटर
यानी 300 फीट से भी ज्यादा गहराई में एक विशाल टनल नेटवर्क तैयार किया है। हाई क्वालिटी सेंट्रीफ्यूज का ठिकाना ये बन चुका है पिकैक्स पहाड़। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान ने अपने सबसे आधुनिक IR-2M, IR-4 और IR-6 सेंट्रीफ्यूज और 60% एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को इसी पहाड़ की गहराई में सुरक्षित रख दिया है। ये ईरान का परमाणु अड्डा अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 बम के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 MOP केवल 60 मीटर तक ही कंक्रीट और चट्टानों को भेद सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस से सीधे संकेत दिया कि अमेरिकी वायुसेना बहुत जल्द इस क्षेत्र पर बड़ा प्रहार कर सकती है। हालांकि रणनीतिकारों का मानना है कि इतने गहरे ठिकाने को नष्ट करने के लिए अमेरिका को लगातार एक ही जगह पर कई बंकर बस्टर प्रहार करने होंगे या सुरंगों के प्रवेश द्वारों या वेंटिलेशन शाफ्टों को निशाना बनाकर इसके संचालन को ठप करना होगा। अरब पर ईरानी हमले, आंख के बदले आंख। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और पिकैक्स माउंटेन पर हमले के खतरे के बीच 24 जुलाई की सुबह ईरान की तरफ से भी एक विध्वंसक पलटवार देखने को मिला। ईरानी सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने ऐलान किया कि वो अमेरिकी हमलों के सामने चुप नहीं बैठेंगे। ईरान ने अपनी आंख के बदले आंख वाली नीति के तहत मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर चौतरफा ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। 24 जुलाई तड़के ईरान ने आराश कामिकाजे ड्रोनों से बहरीन स्थित अमेरिकी वायुसेना के ईसा एयर बेस पर जबरदस्त हमला किया। हमले में बेस के फ्यूल टैंक, गोला बारूद के डिपो और बैरकों को निशाना बनाया गया। बहरीन में सायरन की तेज गूंज सुनाई दी और नागरिकों को सुरक्षित बंकरों में जाने की सलाह दी गई। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी ईरानी ड्रोनों ने जबरदस्त हमला करके एयरक्राफ्ट हैंगर्स और रखरखाव परिसरों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान की सेना ने कुवैत के कैंप उदायरी, कैंप दोहा और अली अल सालेम एयर बेस पर भी जबरदस्त ड्रोन हमले किए। ईरानी रक्षा कमान खातम अल अंबिया ने दो टूक शब्दों में कहा कि मध्य पूर्व में मौजूद हर वो अमेरिकी सैन्य ठिकाना जिसका इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए किया गया, वो तेहरान के लिए एक वैध सैन्य लक्ष्य बन चुका है। हर इम्कानाती, हर जंग अफजारी, हर पीशबीनी के बराय जंग जहानी सवम आमरिकाई हा पीशबीनी करده بودند، ذخیره کرده بودند که با قدرت‌های جهان درگیر بشوند، همه اونها رو به میدان آوردن علیه جمهوری ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों की सीधी मदद करने वाले अरब और खाड़ी के 6 देशों पर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों से भयंकर बमबारी शुरू कर दी है। जॉर्डन की धरती पर ईरान ने इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान के इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। ईरान ने UAE के आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों को पूरी तरह पंगु बनाने के इरादे से हमले किए हैं। अबू धाबी में हबशान गैस प्लांट पर ईरान ने भीषण हमला किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के गढ़ पर ईरान ने बेहद प्रचंड और सीधा प्रहार किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, इसीलिए ईरान ने यहां सीधे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में 5th फ्लीट का बेस है, इस पर ईरानी मिसाइलें गिरी है। इसके अलावा बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर भी हमला हुआ। बहरीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के रडार और अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस के मिसाइल एंटीना को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में भी बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना तैनात है, जिसे सबक सिखाने के लिए ईरान ने उसके नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट पहुंचाई है। ईरान ने कुवैत सिटी के बाहरी इलाके में मौजूद एक बड़े वाटर डीसैलिनेशन और बिजली ग्रिड पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी। कतर की राजधानी दोहा पर भी ईरान ने तूफानी मिसाइल हमले किए। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक कल रात ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। सऊदी अरब के अल खर्ज शहर में भी अमेरिका का एक प्रमुख मिलिट्री बेस है, जिसे प्रिंस सुल्तान एयर बेस के नाम से जाना जाता है, उस पर भी जबरदस्त हमला हुआ। ईरान के मिसाइल का टारगेट यही अमेरिकी बेस था। इसके अलावा सऊदी अरब के यानबू पर भी ईरान ने हमला किया।
जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी मिडल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने इस युद्ध में यूक्रेन से मिली मगुरा ड्रोन बोट तकनीक और एंटी ड्रोन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है ताकि ईरानी ड्रोनों को हवा में ही जैम किया जा सके। हॉर्मुज और लाल सागर जहां हूथी विद्रोहियों ने सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाया है, वहां भी भारी तबाही मची है। कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक 24 जुलाई को ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर गई है। वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने के डर से एशियाई और अमेरिकी शेयर बाजारों में भी भारी बिकवाली देखी जा रही है। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप पूर्ण युद्ध करते हैं तो भयंकर तबाही तय है। रूस यूक्रेन युद्ध अब 3000 किलोमीटर तक फैल चुका है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब से यूक्रेनी सेना को अपना नया जनरल मिखाइलो द्रपाती मिला है, उसके बाद से यूक्रेन के हमले बेहद खूंखार हो चुके हैं। यूक्रेन और अमेरिका ने दोनों ने ही दावा किया है कि अमेरिका से यूक्रेन को मिले F-16 जेट ने रूस के सुखोई 35 जेट को मार गिराया है। जब से यह दावा वायरल हुआ है, उसके बाद से रूस ने यूक्रेन के 15 शहरों पर जमकर हमले किए हैं। F-16 से मार गिराया Su-35 जेट, यूक्रेन युद्ध में बना रिकॉर्ड। 4 साल 5 महीने से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग अब बेहद खूनी और व्यापक हो चुकी है। जो खबरें आ रही है और जैसे दावे किए जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। एक तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन के 15 शहरों को फूंक डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन वायुसेना की तरफ से दावा किया गया कि उसने रूस के सुखोई 35 जेट को तबाह कर दिया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के नए जनरल द्रपाती ने रूस के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जनरल द्रपाती के आक्रामक तेवर, खुफिया पकड़ और आधुनिक युद्ध पर महारथ ने रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आसमान में जेट विमानों के खूनी मुकाबलों ने अब ऐसा रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। हम आपको रूस यूक्रेन जंग का वो हवाई युद्ध दिखा रहे हैं जहां अमेरिकी F-16 जेट से यूक्रेनी पायलटों ने रूसी सुखोई 35 को हवा में ही तबाह करने का दावा किया। मार गिराया रूस का सुखोई 35 जेट, धुआं धुआं यूक्रेन के 15 शहर। यूक्रेन बॉर्डर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर आ चुकी है। आसमान का सिकंदर कहा जाने वाला रूस का सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 35 को मार गिराया गया। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर बारूद का ऐसा बवंडर उठा जिसने क्रेमलिन से लेकर वॉशिंगटन तक जबरदस्त हड़कंप मचाया। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने यूक्रेन की सीमा पर रूस के इस सुपर मैन्यूवरेबल जेट को हवा में ही चीर कर रख दिया। सुखोई 35 का मलबा आसमान से आग का गोला बनकर गिरा और इसके साथ ही रूस यूक्रेन जंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से अगले 48 घंटे इस पूरी दुनिया के लिए कयामत साबित हो सकते हैं। अमेरिकी F-16 ने रूसी Su-35 को उड़ाया। वॉशिंगटन में जनरल का बड़ा खुलासा। 24 जुलाई 2026 रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में वो मोड़ है जिसने आधुनिक हवाई युद्ध के समीकरणों को ही बदल कर रख दिया है। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने अमेरिकी संसद के सामने गवाही देते हुए एक बड़ा खुलासा किया। यूक्रेन में 2 साल पहले पहुंचे अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों ने पहली बार सीधे आमने सामने की हवाई जंग में एक एडवांस रूसी फाइटर जेट को मार गिराया है। यूक्रेनी वायुसेना और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक
8 जुलाई को पूर्वी यूक्रेन के आसमान में 2 F-16 और एक पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मिलकर के रूस के अग्रिम पंक्ति के सुपर मैन्यूवरेबल चौथे प्लस जनरेशन के Su-35S जेट को निशाना बनाया। भले ही मॉस्को का सुखोई 35 रडार और मिसाइल रेंज के मामले में F-16 से काफी आगे माना जाता था, लेकिन यूक्रेन के सटीक जाल और पायलटों की रणनीति ने सोवियत काल के बाद पश्चिमी एयरक्राफ्ट की श्रेष्ठता साबित कर दी है। रूस की वायुसेना से कथित तौर पर जुड़े रूसी टेलीग्राम चैनल ने कहा कि 3 यूक्रेनी विमानों और एक पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने एक Su-35 विमान को निशाना बनाया था, लेकिन पायलट बच गया। उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन के 2 जेट विमान F-16 थे। Это не так. Киевский режим продолжает, собственно, наносить удары по мирным целям. В этом террористическая сущность киевского режима. Что касается упомянутой вами компании, действительно ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство. जंग के इस दौर में सिर्फ आसमान में ही बड़ा उलटफेर नहीं हो रहा, बल्कि रणनीतिक मोर्चों पर भी नए हथियार उतारे जा रहे हैं। अमेरिका और यूक्रेन मिलकर पैट्रियट मिसाइलों का सह उत्पादन यूक्रेन में करने जा रहे हैं। अमेरिकी सीनेट की सुनवाई के बीच कीव और अमेरिकी रक्षा दिग्गज रेथियॉन के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। अब यूक्रेन की धरती पर ही पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों का निर्माण शुरू किया जा रहा है, जिससे यूक्रेन की रक्षा प्रणाली आत्मनिर्भर होगी। दूसरी ओर रूसी वायुसेना ने इस नुकसान का बदला लेते हुए दक्षिण पूर्वी शहर जापोरेजिया पर गाइडेड एरियल बमों यानी कि KA-20 से 5 भीषण हमले किए, जिसमें 25 से ज्यादा नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हालांकि रूस को एक बड़ा झटका भी लगा है, जिसमें रूस के सबसे आधुनिक जेट में से एक सुखोई 57 को मॉस्को ओब्लास्ट में तबाह कर दिया गया। रूस के सबसे गुप्त और आधुनिक 5वीं पीढ़ी के Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना वाकई हैरान करने वाली घटना है। दावों के मुताबिक यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन हेरफेर ने रूसी एयर डिफेंस को भ्रमित करके इसे गिराने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन ने तो यहां तक दावे किए कि पिछले 24 घंटे में 1410 रूसी सैनिक हताहत हुए हैं। यूक्रेन के जनरल द्रपाती से रूस के उड़े होश। यूक्रेन के नए कमांडर इन चीफ माइखाइलो द्रापाती ने पद संभालते ही अग्रिम मोर्चों और रूसी सीमाओं के भीतर आक्रामक अभियानों को 2 गुना करने का संकल्प लिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगले हफ्ते वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर पैट्रियट सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलों की नई खेप पर सीधे बात करेंगे। ओडेसा और चोर्नोमोर्स्क बंदरगाहों पर रूसी हमलों के डर से विश्व प्रसिद्ध शिपिंग कंपनी मर्सक ने अपने मालवाहक जहाजों को यूक्रेन की बजाय अब रोमानिया के कॉन्स्टेंटा बंदरगाह पर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। पुतिन ने लिया सुखोई 35 का बदला, फूंक डाले यूक्रेनी शहर। बॉर्डर पर सुखोई 35 का गिरना और रूस के भीतर तेल रिफाइनरी का जलना, इन 2 घटनाओं ने व्लादिमीर पुतिन को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो चुप नहीं बैठेंगे। खुफिया सूत्रों का दावा है कि क्रेमलिन ने नेटो देशों को आखिरी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल रूसी विमानों को गिराने के लिए इसी तरह होता रहा तो रूस यूक्रेन के पड़ोस में मौजूद नेटो के लॉजिस्टिक बेस पर सीधे हमला कर सकता है। इधर खबर यह है कि अपने सुखोई 35 के शिकार से बौखलाए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब यूक्रेन पर अब तक का सबसे क्रूर और भीषण पलटवार किया है। यूक्रेनी वायुसेना के ताजा दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों पर 137 कामिकाजे ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया।
हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने एयर डिफेंस के दम पर रिकॉर्ड 114 ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन जो मिसाइलें जमीन पर गिरी उन्होंने जबरदस्त तबाही मचाई। रूस ने यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर ओडेसा को निशाना बनाया। इस हमले में रूस ने प्रतिबंधित क्लस्टर हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने ओडेसा पोर्ट के बड़े हिस्से को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। कई नागरिक इस हमले की चपेट में आए हैं और ओडेसा का आसमान इस वक्त काले धुएं से पटा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के तागानरोग सी पोर्ट पर भी यूक्रेन ने 2 ईंधन डिपो को उड़ा दिया, जिसके बाद रूसी प्रशासन को वहां से आम नागरिकों को रातों रात सुरक्षित ठिकानों पर ले जाना पड़ा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में 370 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट किए, लेकिन इस ड्रोन तांडव ने रूस के भीतर एक भयानक ईंधन संकट पैदा कर दिया है। रूस की लगभग 35% आबादी इस वक्त पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत से जूझ रही है। Один з найбільш масштабних ударів сьогодні. Саме балістикою. Київ і область були ключовою мішенью для росіян. Вони готували цю атаку кілька діб, накопичували ракети. Звісно, небезпека залишається і тепер. Це треба враховувати. Саме на балістику Росія робить ставку, і завдяки балістиці Путін досі продовжує вірити у свою війну. रूसी हमलों से यूक्रेन सिर्फ रो ही नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन के एडवांस ड्रोन विंग ने रूस के अंदरूनी हिस्सों पर अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला कर दिया है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग। रूसी गवर्नर मिखाइल यावरायेव के अनुसार रात भर में 500 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी सीमा पर हमला किया। यारोस्लाव की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन के ड्रोन सीधे जाकर टकराए, जिससे रूस की ईंधन सप्लाई चेन को तगड़ा झटका लगा। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों के अपने एयर डिफेंस सिस्टम, खास तौर से पेट्रियट मिसाइलों की सप्लाई बेहद तेज करने को कहा है। जेलेंस्की ने हमले से कुछ घंटे पहले ही देश को आगाह किया था। उन्होंने कहा था, जब तक हमारे सहयोगियों के गोदामों में पैट्रियट मिसाइलें धूल खा रही है, तब तक रूस रिहायशी इमारतों को तबाह करने के लिए प्रोत्साहित होता रहेगा। Якісні результати нашої далекобійності. Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати Росії на її війну і на удари по українській інфраструктурі. Сьогодні є ураження поблизу Москви, також в Тамбовському регіоні. Це російська логістика, зокрема склади, через які постачали засоби для війни, навігаційне обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше. अब ऐसे हालात में देखना यह होगा, क्या रूस पर यूक्रेन की जरूरत से ज्यादा आक्रामक हमले इस युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बनाने वाले हैं।